जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हिंदी जीके मास्टर में। आज आपके लिए 50+ जीके क्वेश्चन लेके आ चुके हैं जो कि एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो ये भी सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसका राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक विचारों का अधिकार। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधानों का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है संवैधानिक उपचारों का अधिकार से। जी हाँ दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, वो हुई थी 1951 में, यानी कि जो ऑप्शन डी है दोस्तों वो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951 में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों अगला सवाल है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो यहाँ पर बात हो रही है गहरे महासागर के बारे में। तो दोस्तों विश्व का जो सबसे गहरा महासागर है वो है प्रशांत महासागर, यानी कि जो दोस्तों ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी एग्जाम में पूछे जाने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, ब्लू मून शब्द किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो ब्लू मून शब्द है दोस्तों ये दो पूर्णिमा से संबंधित है, यानी कि जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ब्लू मून शब्द दो पूर्णिमा से संबंधित है। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का पहला गवर्नर कौन था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑसबोर्न स्मिथ। जी हाँ दोस्तों, ऑसबोर्न स्मिथ, यानी कि जो ऑप्शन बी है दोस्तों वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? तो दोस्तों ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य है वो दोस्तों है सिटियस आल्टियस फोर्टियस। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिटियस ऑल्टियस फोर्टियस। जी हाँ दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा बांध है वो बांध है दोस्तों टिहरी बांध, यानी कि जो ऑप्शन सी है दोस्तों वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। टिहरी बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है यकृत। जी हाँ दोस्तों, यकृत, यानी कि सी, ऑप्शन सी जो है दोस्तों वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो यूएनओ की स्थापना दोस्तों हुई थी 1945 में, यानी कि जो ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो गीता रहस्य जो पुस्तक है दोस्तों वो लिखी थी, गीता रहस्य पुस्तक दोस्तों लिखी थी बाल गंगाधर तिलक ने, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो सबसे पुराना पर्वत है वो दोस्तों अरावली पर्वत है। और अरावली पर्वत को ही दोस्तों इस समय डिस्ट्रॉय करने के लिए गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है, जिसके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन भी हो रहा है। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अरावली हिल्स। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दोस्तों प्रकाश वर्ष जो है वो दोस्तों दूरी की इकाई है, प्रकाश वर्ष। जी हाँ दोस्तों, ये दूरी की इकाई है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों स्थायी अध्यक्ष के बारे में बात हो रही है तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों श्वेत जो क्रांति है वो दोस्तों दूध से संबंधित है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन सा है?
तो भारत का जो राष्ट्रीय जलचर है दोस्तों वो है डॉल्फिन, यानी कि ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो दोस्तों है अंटार्कटिका, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था दोस्तों भगत सिंह जी ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने, तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति थी वो थी प्रतिभा पाटिल, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, डीएनए की संरचना किसने खोजी? जी हाँ दोस्तों, डीएनए की संरचना किसने खोजी? तो इसका राइट आंसर होगा वॉटसन और क्रिक ने मिलकर डीएनए की संरचना को खोजा था, तो ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों वो है कुंचिकल फॉल्स, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है दोस्तों वो शक संवत पर आधारित है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली जो दोस्तों ये केरल राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो यहाँ पर बात हो रही है विश्व के सबसे छोटे देश की, तो वो है दोस्तों वेटिकन सिटी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का जो पहला उपग्रह था दोस्तों वो था आर्यभट्ट, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड जो दोस्तों ये संबंधित है दुग्ध उत्पादन से, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है दोस्तों वो हड्डी है स्टेप्स, यानी कि ये कान की हड्डी है। स्टेप्स सबसे छोटी हड्डी है, तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर जो राज्य है दोस्तों वो राज्य है राजस्थान, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पंचशील सिद्धांत का संबंध किस देश से है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा दोस्तों सी, ऑप्शन सी, यानी चीन से इसका संबंध है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो दोस्तों जीवन के लिए जो सबसे आवश्यक गैस है मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है ऑक्सीजन, जिसके बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों शुरू हुआ था 1942 में, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, संविधान की उद्देशिका में कितने आदर्श हैं? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी कि 5, ऑप्शन सी 5। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों वो हरित क्रांति का जो जनक है वो कहा जाता है MS स्वामीनाथन जी को, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, ऑप्शन ए NH-44। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है? तो सूर्य के जो सबसे निकट ग्रह है दोस्तों वो है बुध ग्रह, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है?
तो विश्व का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो दोस्तों है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल देश में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो भारत में रेल बजट को सामान्य बजट में कब मिलाया गया? तो रेल बजट को सामान्य बजट में मिलाया गया था दोस्तों 2017 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान और जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो दोस्तों है एशिया महाद्वीप, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो मानव शरीर में रक्त का लाल किस कारण होता है? लाल रक्त जो है दोस्तों किस कारण होता है? तो वो होता है दोस्तों हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है आधिकारिक? तो दोस्तों भारत का अभी तक कोई आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं है, इसलिए इसका जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर जो प्राकृतिक पदार्थ है दोस्तों वो है हीरा, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई? तो रामचरितमानस दोस्तों लिखी गई थी वो अवधी भाषा में लिखी गई थी। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा पक्षी है दोस्तों वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूएनओ का जो मुख्यालय है दोस्तों वो न्यूयॉर्क में स्थित है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो दोस्तों रतौंधी होती है विटामिन ए की कमी से। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी वो थी सरोजनी नायडू। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाल हरा नीला किससे संबंधित है? तो लाल हरा नीला दोस्तों प्रकाश से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक था दोस्तों वो था चंद्रगुप्त। जी हाँ दोस्तों, तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में दोस्तों सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो सबसे पहले जो सूरज है दोस्तों भारत के अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर का जो जनक है वो दोस्तों चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया? तो माइक्रोस्कोप का जो आविष्कार दोस्तों किया था वो किया था एंटोनी वेल लियोवेनहॉक ने। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन थी? तो भारत की जो पहली बोलती फिल्म थी दोस्तों वो थी आलम आरा। वैसे भारत की पहली बोलती फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र और बोलती फिल्म थी आलम आरा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो दोस्तों ये जो मंडल में पाई जाती है वो है समताप मंडल में। तो ऑप्शन बी जो दोस्तों वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी हैं? तो भारतीय संविधान में दोस्तों जो अनुसूचियां हैं वो है 12। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये दोस्तों कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाए।